ओके then, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। सो गाइस, if you are planning to give your CA final group 1 in the upcoming attempt, then this video is definitely for you. So कैसे अपने को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना दिन लगना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रैटेजी, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रिवीजन वीडियोस है जिसको आप रिफर कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है। ऑल ऑफ दैट इन वन प्लेस इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेक और ब्रेक है आपके ग्रुप 1 का। या तो इसमें स्टूडेंट्स को 65 70 75 प्लस आते हैं, या फिर स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स आते हैं, विच इज यूजुअली लेस देन 40। तो ऐसा क्यों सर? बिकॉज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो यानी आपका अगर सम क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सम में पूरा का पूरा इसमें स्कोर कर पाओगे। एंड इफ दैट इज नॉट द केस, देन ट्रस्ट मी, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स हियर। तो अगर अपन बराबर से इसको प्लानिंग करके पढ़ते हैं, जितना मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं उतना आप लोग अगर बराबर से करके जाओ, देन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली स्कोर अ एग्जामिशन विच यू वांट। बिकॉज भाई ऑडिट का अपने को पता है कि ऑफ लेट कैसे पेपर्स आ रहे, कोई भरोसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर वी आर एबल टू स्कोर गुड हियर, देन नथिंग लाइक इट। तो छोटा सा सब्जेक्ट है, प्रॉपरली अगर अपन लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, देन क्या अप्रोच होना चाहिए वो अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स। तो आई होप आप लोगों का वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गया होगा, इन द सेंस दैट आपने या तो रेगुलर बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, कोई ना कोई बैच के थ्रू पढ़ लिया होगा। देखो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको काफी डेप्थ का नॉलेज चाहिए, डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स में। सो इट इज बेटर टू डू एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स वंस, एंड वो अपना बराबर से हो गया होगा, तो ही आपको आगे रिवीजन में फटाफट करने के लिए मिलेगा। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। नहीं भी है तो ये वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको बता सकता हूं कुछ चीजें जिससे दैट विल बी हेल्पफुल। सेकेंड, फर्स्ट रिवीजन को आप 10 डेज का टाइम दे सकते हो फॉर एएफएम। सेकेंड रिवीजन को अराउंड 7 डेज, एंड थर्ड रिवीजन 5 डेज में हो सकता है। कैसे होगा? तो उसके लिए मैंने देखो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स का लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए। ये अगर आप फॉलो करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, आओ। एएफएम जैसा मैंने बोला इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्मार्टली पढ़ना है इसको। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। यूज काइजेन मेथड ऑफ स्टडिंग विद प्रॉपर प्लानिंग। तो सर ये काइजेन वर्ड तो सुना हुआ है कॉस्टिंग में, बट यहां पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं अगले स्लाइड में। डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 4 फेजेस। देखो, इंडिविजुअली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार 15 चैप्टर्स करना है, विच मे लुक वेरी वेरी ह्यूज। तो मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है पूरे सब्जेक्ट को। आपको आइडियली क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी को एक बकेट में लिख रखो। जैसे ही ये बकेट हो जाता है उसको टिक मार्क करो। तो 3 ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टास्क भी नहीं लगेगा एंड आराम से हो जाएगा। फिर सेकेंड फेज में दूसरी कनेक्टिंग वाली चीज है, जैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कनेक्टेड है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे ही फेज 2 अब आ जाता है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईआरआरएम कनेक्टेड है। फॉरेक्स के साथ आईएफएम कनेक्टेड है, डेरिवेटिव्स के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कनेक्टेड है, इंटरनली फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स भी कनेक्टेड है। तो आप उस हिसाब से अपना अप्रोच रखो ना कि कनेक्टेड वाली चीजें ऑटोमेटिकली साथ में हो जाए, प्लस मेरा ये और एक 25 to 30% वाला फेज हो जाए। थर्ड फेज में आता है मेरा मर्जर्स एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, एंड फोर्थ फेज को मैंने रखा है पूरा का पूरा थियोरी। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम शुड बी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने बोला हुआ है फर्स्ट लेक्चर से ही, दैट अपने सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड करो दैट रिविजन बिकम स्मूथ एंड इट विल हेल्प यू इन इंटरकनेक्टिंग द टॉपिक्स एज वेल। सो फेज 1 एक हो गया, बड़ा भी नहीं लग रहा है, आराम से हो भी गया। एंड इसमें से गारंटीड, अब कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, 30 मार्क्स आना ही आना है, कुछ भी कर लो आप। फेज 2 मैंने उठाया, फॉरेक्स, आईएफएम, डेरिवेटिव्स, इंटर आईआरआरएम, चारों मिला के 30 मार्क्स आना ही आना है, कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो। सो इज द केस हियर। थियोरी यूजुअली फ्लक्चुएट होता है, कभी 20-25 मार्क्स का आता है, कभी 14 मार्क्स का आता है, कभी ज्यादा मार्क्स का भी आ जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको लास्ट फेज में रखा है, सो दैट ये अपना फटाफट भी हो जाएगा एंड इसको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है एट आर पर्सनल लेवल। सो इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। सर हमारे को ये नोट्स चाहिए, हमको भी ये फॉलो करने के लिए चाहिए पीडीएफ, तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, इमीडिएटली विजिट इट।
क्यों पता है? वही टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर मैं लेता हूं बहुत सारे एमसीक्यूज फॉर फ्री, सो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, सो ये 4 फेज में मैंने डिवाइड कर दिया, आपको भी इस तरह से डिवाइड करके स्टडी करना है। रिवीजन लिंक का मैं आगे बात करता हूं। अच्छा, अभी ट्रैकर कर सकते हो आप यहाँ पे खुद के लिए कि भाई आपको टाइम देना है। से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड के लिए आप दे रहे हो 1 डे, तो आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया नहीं किया, सो ये आप ऐसे इंडिविजुअली एक बार ट्रैक कर सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, प्रैक्टिस आपको करना ही है मास्टर सम्स का। मेरे पास एग्जाम के बाद सबसे ज्यादा क्वेरी एएफएम में यही आता है, सर ये वाला सम किया हुआ था, याद आ रहा था, बट सॉल्व करने लगा ना जब एग्जाम में तो क्लिक नहीं हुआ। क्यों क्लिक नहीं हुआ? क्योंकि एग्जाम के पहले हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। The major drawback of students not clearing or getting good marks in AFM is only one, and that is writing practice. बाकी चीजें सिस्टमैटिकली सॉल्व करके करोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली, इसके लिए मैंने इधर लिखा भी है, टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैं फ्री एमसीक्यूज अपलोड करते रहता हूं रेगुलरली, यू कैन यूज देम। 2 मॉक टेस्ट देना ही है, तो अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो प्लानिंग उस हिसाब से रखना कि 2 मॉक टेस्ट दे दो, तो लेंदी पेपर भी हुआ, 6 में से एटलीस्ट 3 से 4 पेपर लेंदी होता ही होता है। सो अब कौन सा पेपर होगा? एएफएम हुआ, तो आपका स्पीड के लिए यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, इसमें देयर इज नेवर गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन मार्क। अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो देन इन दैट केस उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। एंड स्टिक टू रिवीजन प्लान्स। अगर आपने 10 डेज का प्लान बनाया है, अब देखो किसी का एएफएम स्ट्रांग होता है तो वो 8 डेज में कर लेगा, किसी का एफएम वीक है तो उसको शायद 12 टू 15 डेज भी लग सकता है। सो मेक योर ओन रिवीजन प्लान। मैंने मेरे हिसाब से तो आपको चीजें बताई है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है अब कि कितना कितना टाइम लगना चाहिए, बट आपके हिसाब से भी आप अपना एक टाइम अरेंजमेंट रख सकते हो। नाउ हाउ मच टाइम शुड बी टेकन फॉर इंडिविजुअल टॉपिक, तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड्स के इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, आप समझ लो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। यस, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस टू बी डन फॉर रिवीजन, ऑप्टिमाइज अगर आपके पास है तो ये वाले क्वेश्चन, और आपके पास अगर मॉड्यूल है, समझो मॉड्यूल है या कोई और बुक है, तो आप मॉड्यूल के ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज जब आप रिवाइज करने को बैठोगे आपको लगेगा कि यार इतना सारा क्वेश्चन एंड आंसर मैं कहां कर पाऊंगा। म्यूचुअल फंड में से फॉर एग्जांपल आपने 35 टू 40 क्वेश्चंस किए होंगे क्लास में, अब इतना सारा करना पॉसिबल नहीं है, रिड्यूस इट टू 10 टू 12 क्वेश्चंस, इतना कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। सेम वे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अराउंड 55 टू 60 क्वेश्चंस है, बराबर है, अपन लोग ने उसको 15 टू 20 में ले आए हैं। सेम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया, तो मैंने सारे के सारे मास्टर क्वेश्चंस जहां पे सारा रिवीजन हो पाएगी खाली क्वेश्चंस करके, वो मार्क कर लिया आपके लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा इफ इट इज ऑब्वियसली अ केस ऑफ अ रिवीजन। तो सर ये कहां से मिलेगा? ये पूरा का पूरा एक ही पीडीएफ है, तो यही आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे जो बोल रहा हूं शेयर करूंगा, जहां पे एमसीक्यूज भी लेता हूं। अब यही पीडीएफ में और एक इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, और वो है मेरे सारे के सारे रिवीजन वीडियोस। एग्जाम के टाइम पे 1.5 डेज वाला अलग वीडियो है। फेज 1 जब आप कर रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, फेज वाइज डिवाइड कर दो अपने सब्जेक्ट को। तो जैसे ही आप लोग ये सब्जेक्ट को फेज वाइज डिवाइड करते हो, तो मेरे उसमें सबसे फेज 1 पहला फेज कौन सा आया था? मेरा पहला फेज आया था म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। अच्छा सर डेज वाइज, तो मैं आपको इधर बता दूं कि आपको यहां पे देने हैं अराउंड 3 डेज, यहां पे देने हैं अराउंड 4 डेज, यहां पे देने अराउंड 2 डेज, एंड इसको देना है अराउंड 1 डे। सो 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 टोटल हो जाता है 10 डेज। 10 डेज में पूरा का पूरा ये पॉसिबल है। बट जब आप फेज 1 चालू कर रहे हो, तो फेज 1 चालू करने के पहले आप जाओगे ये पीडीएफ के आगे और इमीडिएटली आ जाओगे ये फेज 1 मैराथन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे ही आप लोग, पीडीएफ में ये क्लिकेबल है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे यूट्यूब का ये रिवीजन वीडियो दिख जाएगा आपको, आपको वो वीडियो देख लेना है एंड देन आपको फेज 1 सॉल्व करना है, एकदम स्मूथली आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये सारे लिंक एक साथ आप लोगों के पास मिल जाएंगे एज आई टोल्ड इन दिस पीडीएफ। फेज 2 है, फिर फेज 3 है, फिर फेज 4 है जहां पे थियोरी है, और क्या चाहिए। एएफएम का जब आपको प्रॉपर खाली थियोरी करना है तो उसके लिए कुछ नोट्स मैंने बनाए, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर ही है, तो उसके ऊपर ये क्लिक करोगे मिल जाएगा। 10 मार्क श्योर शॉट, दिस इज द मोस्ट हिट आइटम जो मैंने एससीपीएम के लिए बनाया था, अब सेम चीज मैंने एएफएम के लिए बना दी है। अराउंड 10 टू 20
कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैंने डाल दिए 10 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट के, बस उसको फॉलो करना एंड यू विल बी डन। एएफएम मैजिक बुक अगर आपके पास है तो उसके रिवीजन लेक्चर्स भी मैंने डाले हैं। प्लीज अगर आपके पास एएफएम मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस डेफिनेटली यू नीड टू हैव इट। 299 रुपीज इज व्हाट इट इज गोइंग टू कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रहा हूं मैं, ले लो। क्या है ये सर मैजिक बुक? तो बेसिकली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एक जगह पे, ऑल थ्योरी आ गया इधर ये चैप्टर का, इसी चैप्टर का जितना भी फॉर्मूलाज है सारा का सारा एक जगह पे, प्लस मास्टर सम जो मैं आपको बता रहा हूं एक जगह पे। सो आई मीन इतने सारे फॉर्मूलाज है, मोर देन 500 फॉर्मूलाज है, आपको पता है, बट आप इंडिविजुअली इसको ट्रैक नहीं रख पाओगे। मैं एज अ प्रोफेसर सारे फॉर्मूलाज मेरे को पता है। ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस इज दिस बुक विद एक्सप्लेनेशन एज वेल, कि भाई कौन सी चीज कहां पे है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे, क्या यूज आने वाला है। बीजी से बीटा है, बीटा के 5 फॉर्मूलाज पॉसिबल है, सारे के सारे फॉर्मूला एक जगह पे, राइट। सो दिस इज हाउ द बुक हैज बीन मेड। शार्पे इंडेक्स मॉडल, जो भी फॉर्मूलाज है सारा का सारा, उसका डेरिवेशन क्या, उसके डेरिवेशन का एक एक मीनिंग है, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। सो डेफिनेटली यू शुड हैव द मैजिक बुक। लिंक विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Now then daily MCQs मिल जाएगा AFM के lit, if you are a full English student then in that case also you will get it. So important one more thing, MCQ के लिए इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ केस सिनारियोज, अराउंड 35 to 40 केस सिनारियोज ICAI ने खुद से इंट्रोड्यूस किए हैं। तो वो भी आपको करके ही जाना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। हियर यू आर, पूरा का पूरा उसका यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट है, क्लिक करो इसके ऊपर, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको देख लो। सारे आपके एमसीक्यूज के सिनेरियोज विल बी डन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। सो दिस पीडीएफ जहां पे सारे के सारे लिंक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको खाली ये पीडीएफ एकदम अच्छी तरह से संभाल के रखना है। एग्जाम तक कभी रिवीजन करना है तो आपने क्लिक कर लिया, आपको केस सिनेरियोस करना है आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आपको आईसीआई के मॉड्यूल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। फॉर्मूला शीट्स का एक कंपाइलेशन है, हाँ शॉर्टकट कैलकुलेटर ट्रिक्स करनी है आपको, एएफएम में बहुत सारा कैलकुलेटर है, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, आपको यूट्यूब पे वो भी मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल वन स्टॉप शॉप इज व्हाट दिस पीडीएफ प्रोवाइड्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एंड आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है देन देयर आर 2 बैचेस व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर। इन केस अगर आपका हो गया बराबर से देन अभी मैंने जो आपको रिवीजन लेक्चर्स बताया उतना कर लो, डन एंड डस्टेड, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है, सर आई एम लुकिंग फॉर सम लेक्चर्स, देन इन दैट केस हिंदी और फुल इंग्लिश व्हिचएवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऑप्ट। उसका रेगुलर बैच भी है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है, 210 आवर्स 150 आवर्स, कवरेज वाइज कॉन्सेप्ट वाइज दोनों 100% कवर्ड है। बट ऑब्वियसली कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो यहां पे मोर एग्जांपल्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड मोर सम्स है इन रेगुलर। एग्जाम ओरिएंटेड में कुछ सम्स मेजरली 75% सम्स कवर्ड है, 25% यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, जिसका सोल्यूशन बुक में मिल ही जाएगा, एंड मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा एज कंपेयर टू एग्जाम ओरिएंटेड इन रेगुलर बैच। तो अगर आपके पास टाइम कम है गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, अगर टाइम है गो फॉर रेगुलर, बट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट आपके बाकी 5 सब्जेक्ट का एवरेज कवर कर सकता है, इतना इसमें ताकत है। सो आई होप ये जो लिंक्स है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये जो इधर क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो एग्जाम टाइम पे लास्ट डे पे आपको रिवाइज करने हैं, बस इतना करके जाओगे तो भी चलेगा। तो रिवीजन के लिए दिस इज लाइक यू कैन से अ गोल्ड माइन फॉर यू। तो ये अपन लोग ने अगर एकदम बराबर से कर लिया देन इन दैट केस इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो, सो टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends and stay subscribed with the bell icon for more such updates on AFM, SCPM and IBPS. Hasta la vista, keep smiling. Thank you so much. बाकी कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लग रहा है और कुछ चाहिए then do let me know and I will make that video or will help you out with the same as well.